लाडली ग्रुप 50 एकड़ का रेजिडेंशियल टाउनशिप ला रहा है गोविंद वन वृंदावन में, जो एक भव्य और अनोखा प्रोजेक्ट है जिसमें हर भक्त को पुराना वृंदावन देखने को मिलेगा। देखिए हमारी खास खबर में। जिस प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है लाडली गोविंद वन, एंड दिस इज द एक्चुअल गेट। दिस विल बी द एक्चुअल गेट। एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर पहली बार ऐसा होगा जो आज तक वृंदावन में नहीं हुआ। कई ऐसी एमिनिटीज हैं जो आज तक वृंदावन में किसी प्रोजेक्ट में नहीं है। ठीक है जी। 50 एकड़ की टाउनशिप है। 6 एकड़ में इसमें लग्जरी रिजॉर्ट है ताज के साथ कोलैबोरेशन में। दिस विल बी फर्स्ट इन वृंदावन। ठीक। 10 एकड़ में गौशाला है। ऐसी गौशाला बहुत है और होनी भी चाहिए जितना ज्यादा हो। द गुड पार्ट इज 52% इज द ग्रीन बेल्ट एरिया, ओपन एरिया। और इसमें डेवलपर कुछ कर नहीं रहा क्योंकि इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लॉज हैं कि उनको 52% ओपन एरिया छोड़ना है। 65 फीट की एंट्री है और बाकी अंदर रोड्स हैं जी। वाइड रोड्स हैं, बहुत अच्छी लैंडस्केपिंग है, बहुत अच्छी कॉमन एमिनिटीज हैं, क्लब, स्विमिंग पूल, गजीबोज, वाटर बॉडीज, बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज हैं जो आज तक। देखिए इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या कोशिश है कि हम उस वृंदावन को कोशिश करें बिहारी जी की कृपा से यहां पे बनाने की जो पुराना वृंदावन था। वही एथनिक लुक, वही सब चीजें वो इस प्रोजेक्ट के अंदर लाने की कोशिश करें। पत्थर की बड़ी बड़ी इमारतें। और देखिए हम लोग नॉर्थ इंडिया से हैं जी। मैं जैसे दुबई, हम लोग बाहर काम करते हैं, या अगर आप मुंबई चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, पुणे चले जाएं, वहां पे लोग पीपल प्रेफर टू लिव इन हाई राइजेस। उनको वर्टिकल ग्रोथ करने में ज्यादा मजा आता है। हम लोग हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि घर ऐसा हो जिसमें जड़ भी अपनी हो और छत भी अपनी हो। ऐसा ही है सर। नॉर्थ इंडिया के अंदर एक सिंपल मेंटालिटी है कि मेरा घर हो जड़ से। तो और आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, आप कंपैरेटिवली एनालिसिस कर लीजिएगा कि बिल्टअप से ज्यादा एप्रिसिएशन हमेशा लैंड में आती है। ऐसा है या नहीं है जी? बिल्टअप से ज्यादा एप्रिसिएशन हमेशा आपकी लैंड के अंदर आती है। ये कॉमन फिनोमेना है। वो आई थिंक नॉर्थ इंडिया में सभी स्टेट्स में ये चीजें एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि दिस इज ओनली फॉर मथुरा वृंदावन रीजन, दिस इज फॉर एवरी प्लेस। पहली बार वृंदावन के अंदर मिनी गोल्फ कोर्स आ रहा है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर है। देखिए हम लोग सेम फ्रेटर्निटी से हैं। 2-3 चीजें हैं जिस पे कंपैरिजन बहुत होता है। हम कहते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन। कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है, उसकी प्लेसमेंट कैसी है, प्राइसिंग कैसी है और उसको प्रमोट कैसे कर रहे हैं। दीज आर 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनी प्रोडक्ट, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री आप उठा लीजिए। प्रोडक्ट अगर मैं अच्छा नहीं बनाऊंगा, चाहे मेरी प्राइसिंग जितनी मर्जी कॉम्पिटिटिव हो, मैं मार्केट में कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद स्टैग्नेशन फेस करूंगा। ऐसा होता है या नहीं होता सर? नोएडा में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे कि अगर मेरी प्राइसिंग बहुत एग्रेसिव है मगर प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है तो आई विल नॉट बी एबल टू गेट एलीट क्राउड। एक लेवल के बाद आगे स्टैग्नेशन आएगी। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्राइसिंग भी बहुत एग्रेसिव है और जो प्रोडक्ट है, जो लोकेशन है, वो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो सेकंड आर्टरी रोड आ रही है उससे सिर्फ 600 मीटर की दूरी के ऊपर ये लोकेशन है। तो यहाँ पे ये इसका लेआउट रहेगा जिसमें ओपन एरिया करीब 52% के आसपास का है। ये एक मार्केट कंपैरिजन है। अगेन इट इज अवेलेबल ओमेक्स में आज की रेट में 1.5 से 2.25 लाख रुपए गज का रेट है। आप रुक्मणी विहार में चले जाएंगे तो इतना रेट है, चैतन्य विहार में रेट है। ये सारी चीजें आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल हैं। नाउ द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट प्राइस वी आर गेटिंग इन। मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में एंट्री और एग्जिट दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ठीक रेट पे एंट्री की है तो मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है ठीक रेट पे एग्जिट करने का। अगर मैं पीक पे एंट्री करता हूं तो मेरे लिए एग्जिट मुश्किल हो जाती है। ऐसा है या नहीं है? तो यहां पे एंट्री और एग्जिट भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो जो आज प्राइस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, कंपनी की 25 मई को एक इवेंट है जिसमें अभी तक क्या था कि जी इसमें सिर्फ ये लोग सॉफ्ट लॉन्च में 25% पेमेंट ले रहे थे। 25 मई को कंपनी की इवेंट है जिसमें मलाइका अरोड़ा, सुनंदा शर्मा, ये गुड़गांव के अंदर है। देयर विल बी अ प्लॉट अलॉटमेंट। पेमेंट प्लान अभी डिस्कस करते हैं आगे क्या है। सो 25 मई की इवेंट है। तो इवेंट पे जो इसका लॉन्च प्राइस हो कहीं भी 50 से 52 हज़ार पे होगा जी। तो आज की रेट में जो कंपनी का प्राइस है 46,500 रुपीज स्क्वायर यार्ड का इनका एक प्राइस है अभी। क्योंकि जो कंपनी ने लॉन्च किया था 42,500 पे किया था और हम लोग नई मार्केट्स ओपन कर रहे हैं, तो इस मार्केट के लिए अभी 42,500 रुपए का रेट है जिस रेट पे कंपनी ने लॉन्च किया था टिल 25 मई।
कोई भी क्लाइंट अगर आपका बुकिंग लगाता है 25 ऑफ मई तक 42,500 के रेट पे है, 25% पेमेंट अभी देनी है, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। अगर किसी प्लॉट पे पीएलसी लग रही होगी वो लग रही होगी, ठीक है ना, बट अदरवाइज दिस इज ऑल इंक्लूसिव चार्जेस। अगर कोई पीएलसी है, अगर पार्क या रोड फेसिंग है तो 10% है, और अगर दोनों है तो 15% की पीएलसी है। तो वो जो भी प्लॉट होगा उसके हिसाब से पीएलसी होगी। बीएसपी इज 42,500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड टिल 25 ऑफ मई, ठीक है जी। बुकिंग प्लान ये है जी, 25% अभी देना है, अलॉटमेंट के 60 दिनों के अंदर 25% और देना, और 50% एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री देना है। अब मैं अपने, जैसे हम लोगों ने भगवान की कृपा से पिछले 3 महीनों में करीब 250 प्लॉट के आसपास सेल किए। एक सिंपल सा इक्वेशन है जो कस्टमर को समझ में आता है। आज आप वृंदावन की रेकी कर रहे हो, जो लोग वृंदावन काम कर रहे हैं, कोई भी एमवीडी ले रहा है अप्रूव्ड प्लॉट आज की डेट में 65 से 70 हज़ार रुपये गज पे नहीं है। मैं इन एमिनिटीज की तो बात ही नहीं कर रहा कि वहाँ मिनी गोल्फ कोर्स है, 52% ओपन एरिया है, वाइड रोड्स हैं, गार्डन्स हैं। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, अगर वो एमवीडी ले रहा है अप्रूव्ड प्लॉट है तो 65 से 70 हज़ार रुपये गज का रेट नहीं है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप में आपके अप्रूवल आने में 12 से 15 महीने का टाइम लग जाता है। आज मैंने 42,500 पे एंट्री की सर, मैंने आज 50% अगर 3 महीने भी दिए तो कितने दिए? 21,000 पे सर, ऐसा ही हुआ। मैं कहता हूँ आज से 12 महीने बाद, 15 महीने बाद वही रेट है, क्योंकि कॉरिडोर का काम भी शुरू हो गया, कनेक्टिंग रोड भी हो गई, एग्जिट भी बनने शुरू हो गई, चंद्रोदय मंदिर का नेक्स्ट फेज आ गया। मैं फिर भी कहता हूँ कि एमवीडी रेरा आने के बाद ये 65,000 रुपये पे है। मैंने एंट्री कितने पे की थी? 42,000 पे सर। दिए कितने थे? 21,000। अगर तब 65,000 रुपये तो 21 में मैं कितने लेके निकल रहा हूँ? तो ऑन एन एवरेज मैं कहता हूं अगर नहीं होगा, चलो वॉट एवर द रेट इज, ये कैलकुलेशन मुझे और आपको कस्टमर को समझाने की जरूरत नहीं है, वो हमसे ज्यादा समझदार है और वो अपनी मार्केट रेकी करके हमसे बात करता है। तो प्रोडक्ट इज समथिंग विच इज नॉट अवेलेबल इन वृंदावन मार्केट इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज। प्राइसिंग इज वेरी एग्रेसिव टिल 25 ऑफ मई। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी वी आर डिस्कसिंग। इसके अलावा उस दिन, जिस दिन ये इन्वेस्टर मीट है, एक जो भी लकी ड्रॉ है, जो पहले 234 कस्टमर 250 कस्टमर्स के लिए है कि पहला प्राइस 11 लाख रुपए का है, वो एक है, सेकंड प्राइस 10 लाख रुपए का, ऐसे बहुत सारे प्राइजेस हैं। दिस इज ओवर एंड अबव द प्राइस बेनिफिट्स दे आर गेटिंग। सो दिस इज द टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट। इसके अलावा कोई भी अगर आपके सवाल हों, ठीक है जी, तो हम लोग ओपन है, 1-to-1 भी कर सकते हैं, हम ओपन प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं। मगर सवाल पूछने शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए लॉजिकल सवालों का लॉजिकल जवाब देना पॉसिबल है। जितनी भी बातें यहाँ बताई गई तो उस तय समय में सारी बातें पूरी हो जाएंगी। देखिए, किसी बिल्डर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक होती है कि वो अपने प्रोजेक्ट को जितनी जल्दी पूरा कर सके वो करना चाहेगा, क्योंकि आज की डेट में हर बिल्डर चाहता है देखिए वो पैसा बनाए, लेकिन एक ऐसे स्तर पे प्रोजेक्ट लाया गया है कि वहाँ पे सबकी आस्था जुड़ी हुई है। तो अब जितने भी ब्रजवासी जो भी हैं, जितने भी लोग आना चाहते हैं वृंदावन, उनकी भी एक अपनी अंदर से एक आस्था होती है कि जितना जल्दी हम बिहारी जी के होना चाहें। तो बिल्डर को भी कहीं ना कहीं चीज़ें पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सपना वो लेके बैठा हुआ है, जिसको उसको पूरा करना है। इनफैक्ट 18 मंथ्स का हमारा पूरा टाइम फ्रेम है। हमें उससे एक आशा है कि हम उससे पहले ही कंप्लीट करके सारी की सारी चीज़ें देंगे और एक ऐसी खूबसूरती वृंदावन में लेके आएंगे जो किसी बिल्डर ने आज तक कभी बनाई है, ना कोई बना पाएगा। टोटल कितने एकड़ में है आपका ये प्रोजेक्ट? अभी टोटल हमारा 50 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हमने फेज़ 1 लॉन्च किया है जो 37 एकड़ में है। और उसके अलावा हम पूरा अपनी सोसाइटी जो है इसको एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने जा रहे हैं, जो कि 100 एकड़ तक हम इसको पूरा लेके जाएंगे। इसमें क्या क्या दे रहे हैं आप? हम इसके अंदर 6 एकड़ के अंदर हम पहली बात तो रिजॉर्ट लेके आए, हमारी ताज से ऑलरेडी बात चल रही है। उसके अलावा 10 एकड़ में गौशाला लेके आए, जो पूरे वृंदावन विसिनिटी में कोई बिल्डर नहीं दे रहा है आपको। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो हम लेके आए वो है मिनी गोल्फ। आज की डेट में अगर देखते हैं, अगर मैं ट्रेंड को देखूं तो हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ उसको मिलती है। तो क्लब हाउस एक तो बेसिक कम्युनिटीज़ हो गई हमारे लिए, लेकिन गोल्फ एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति खेलना चाहता है। अच्छा, कोई जब लॉन्च होता है उसके रख रखाव के लिए बाद में हमने देखा वृंदावन में लोग छोड़ देते हैं। बड़े सारे प्रोजेक्ट हैं ऐसे, छोटे प्रोजेक्ट, बड़े भी तो बात नहीं कर रहे जी। तो आपके प्रोजेक्ट में क्या आपकी सिक्योरिटी का जो भी सिस्टम आपने रखा है, क्या क्या रखा है? देखिए, सिस्टम तो बेसिकली है कि देखिए जो छोटे बिल्डर्स को काम छोड़ना है वो तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। वृंदावन में चीज़ें आज ऐसी हैं कि एक एक प्लॉट 6-6 बार रजिस्ट्री होती है उस प्लॉट की। अब हम ऑन दी अदर हैंड वो चीज़ एक नए स्तर पे लेके जाने वाले हैं, क्योंकि एमवीडी है हमारा प्लॉट, मतलब होने वाला है, अभी आया नहीं है उसका एमवीडी, अप्रूवल आने में काफ़ी टाइम है अभी इसको।
तो चीज़ें हम वैसे ही बनाने चाह रहे हैं ताकि कस्टमर्स को भी कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिले और अदरवाइज अप्रिसिएशन भी कस्टमर्स को मिले। अगर मैं वैसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बात करूँ तो गेटेड टाउनशिप बनने जा रही है। अब गेटेड टाउनशिप और नॉर्मल टाउनशिप में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, चीज़ें बहुत अलग निकल के आती है उसमें फिर। अच्छा, जो आप प्रोजेक्ट लाए हो कहीं ना कहीं विश्वास पे टिका होता है सारा काम। हाँ जी, और लाडली को काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा नाम है उनका। हाँ जी, और इसी विश्वास को लेके आप लोग ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो, इसी विश्वास पे लोग आगे काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, लाडली का तो अगर आप मतलब भी देखेंगे तो श्री राधा रानी है। अब उन्हीं के नाम पे हमें विश्वास ये आगे जाके ले जाना भी है कि ये क्लाइंट्स को कहीं हानि ना पहुंचे, उनका पैसा ना डूबे। मैं देखिए, एक कहावत है जो हमारी हर टीम मेंबर्स कहते हैं कि दूसरे के 95 पे मैं नहीं डूबूंगा अपने 5 रुपये कमाने के लिए। तो वही एस्पेक्ट है इस चीज़ में। बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, एक ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है इसमें, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, प्राइस रेट भी बहुत लो है। और रेट भी कह रहे हैं काफ़ी ग्रो करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, रेट ग्रो करने वाले हैं और प्रोजेक्ट से कम है इनके प्रोजेक्ट। राइट समय है अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए इस प्रोजेक्ट। बिल्कुल राइट है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेस्ट है, दी बेस्ट है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसमें वर्किंग बना रहे हैं काफ़ी अच्छी, और इनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे लेके आए, रेट्स बहुत अच्छे हैं इनके, और इन्होंने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट सारे डिलीवर किए हैं तो बहुत ट्रस्टेबल बिल्डर हैं। रेट तो इनके देखो बहुत जेन्युइन है, जिस हिसाब से इनका प्रोजेक्ट है, जिस हिसाब से डेवलपमेंट है, जिस हिसाब से ये एनिमिटीज ला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ शायद ही मथुरा वृंदावन में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है। और बड़ी बात नहीं कहता, छोटी सी बात बोलूँगा, शायद ऐसा प्रोजेक्ट आगे आएगा भी नहीं।